हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब लोग। हर दिन की तरह, हर रोज की तरह आज फिर से हमारे लेवल्स ने यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से काम करा। मैंने आपको ये लेवल दिया था, इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो यहाँ पे मार्केट में जो हमने ये लेवल दिया था आपको 24,390, यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे आके मार्केट रुका, मार्केट ने पॉज लिया, रुका और उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे शार्प फॉल हमको यहाँ पे दिया, इसका ब्रेकडाउन दिया। बहुत ही इजी वे में आप लोग यहाँ पे पता कर सकते थे कि मार्केट में क्या यहाँ पे फॉल आने वाला है। ठीक है, कभी भी मैं आपको एक और स्ट्रक्चर बताता हूँ मार्केट का। जब भी मार्केट, फॉर एग्जांपल जैसे ये मार्केट गिर रहा है तो मार्केट बहुत कम प्रेशर के साथ ऊपर जा रहा है ना, तो उसके बाद में उसने गिरना ही है, दैट्स वाई वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर आप सेल करोगे ना तो एटलीस्ट मार्केट को यहाँ तक आना ही है, आपने लास्ट लो को ब्रेक करना ही है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे बाइंग के लिए स्टॉप लॉसेस बना रहा है। ठीक है, और मार्केट रिटेल ट्रेडर्स को पुश कर रहा है कि वो लोग यहाँ पे बाय करें, ऊपर की तरफ जाएं, और ओब्वियसली उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? इस एरिया में। तो इस एरिया में मार्केट ने शार्पली आना ही आना है। और ये पॉइंट्स कितने बनते हैं अगर हम इनको काउंट करें तो ये लगभग बनते हैं आपके कितने, लगभग 40 पॉइंट्स आप लगा लो। और निफ्टी में 40 पॉइंट बहुत होते हैं अगर आप एक स्कैल्पर हो तो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको इस तरह से के ट्रेड्स आप लोग प्लान कर सकते हो। इसी तरह से स्टॉप लॉस हंटिंग होती है और इसी तरह से मार्केट को पुश किया जाता है ऊपर, सो दैट कि लोग यहाँ पे क्या करें, लोग बाय करें और उनके स्टॉप लॉसेस को हंट करें। और अब आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट शार्पली यहीं से गिरेगा? यहाँ पे देखो, आपने लो टू हाई का यहाँ पे हमने लिया कितना, 0.30% का आ रहा है ना, 0.30% आ रहे हैं। अब इसका 50 कितना हो गया, लगभग 0.15, राइट। देखो यहाँ पे ये एग्जैक्टली मार्केट 0.15, देखो एग्जैक्टली मार्केट 0.50 के रेंज से मार्केट यहाँ से गिरा है, यही है ना। देखो इसको मैं कलर रेड कर देता हूँ सो दैट ये कल के लेवल से मिक्स ना हो। देखो 0.50 से यहाँ पे गिरा है, 50% ही जाएगा वो, वहां से उसको वापिस से सेलिंग आनी ही है एनी हाउ, अगर उसको नीचे आना है। अगर ये इसका ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ ज्यादा ऊपर चला जाता है तो आपको समझ जाना है कि ये अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को आपको यूज करना पड़ेगा, ऐसे टूल्स को यूज करना पड़ेगा आपको, खुद की आपको चीजें बनानी पड़ेंगी। अगर नहीं इतना दिमाग है तो फिर आपको सीखना पड़ेगा, आना पड़ेगा आपको। ऐसे हवा में आपको चीजें नहीं मिलेंगी। और ना आप ट्रेंड लाइन जैसी चीजें, और आजकल पता नहीं क्या क्या पैटर्न्स लोग लेके आ गए हैं मदर कैंडल और पता नहीं कौन सी कैंडल्स लेके आ गए हैं, तो उनसे यू कैन मेक मनी। जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, जो तरीके बता रहा हूँ, उनसे डेली चीजें हो रही है ना, डेली मार्केट उनको फॉलो कर रहा है। मैं 2-3 दिन वीडियोस नहीं भी बनाता हूँ तो भी वो लेवल्स मार्केट में काम कर रहे हैं, अगर मार्केट उस तरह से रहता है तो। ठीक है, तो आपको उन चीजों को देखना पड़ेगा, उन चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा कि क्या ये चीजें एक्चुअली में काम करें। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ आंखें बंद करके मेरे ऊपर भरोसा करो, मेरी चीजों को फॉलो करो, अपनी चीजों को मत देखो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आज के दिन पे क्या हुआ है, अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को समझो, यहाँ पे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे एनालाइज कर रहा हूँ मार्केट को। यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था। मार्केट के लिए बेस्ट मूव क्या होता है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है ना। ये किसी पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं होता कभी भी, बट मार्केट के लिए सही चीज ये क्यों होती, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ पंप दिया मार्केट ने, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गया, फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ पंप दिया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, फिर मार्केट ने यहाँ पे ऊपर की तरफ पंप दिया। तो इस बार वो पंप सस्टेन होना चाहिए था, प्रोबेबिलिटी ज्यादा यही थी, है ना। इसलिए मैंने आपको कल बोला था कि 50-50 चांसेस है, पर ज्यादा चांसेस ऊपर के रहेंगे, है ना। बट मार्केट ने क्या किया, स्लिप कर दिया, नीचे की तरफ आ गया। क्यों स्लिप कर दिया? देखो कितनी शार्प यहाँ पे सेलिंग आई है। क्योंकि देखो क्या चीज है ना, जो जैसे नेगेटिव न्यूज थी, ठीक है, नेगेटिव न्यूज थी, उस न्यूज में क्या हो रहा था, मार्केट ऊपर की तरफ इन लोगों ने खींचा। ठीक है, अब नेगेटिव न्यूज जब पॉजिटिव में बदलेगी, जब वॉर की सिचुएशन ठीक हो जाएगी, तो ऑब्वियसली ये लोग सेल करेंगे ना, नीचे पंप करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो माल खरीदा हुआ है। अब ये टॉप पे सेल करेंगे और बॉटम तक मार्केट को खींचेंगे। क्यों? क्योंकि अब रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बाय करेगा, है ना। रिटेल ट्रेडर बाय करेगा तो क्या ये रिटेल ट्रेडर को पैसा देंगे? नहीं देंगे, डेफिनेट सी बात है ना। तो अभी अगर हम देखें तो नीचे मार्केट के पास ये क्या चीज है, 24,000 का एक जो नंबर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कल के मार्केट सेशन में। ठीक है, उससे भी नीचे अगर हम बात करें तो ये जो नंबर है 23,869.5, ठीक है, ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैप पड़ा हुआ है। वैसे तो ये गैप फिल हो गया, बट स्टिल ये एक मायने रखती है ये चीज, ठीक है, मार्केट में। उसके बाद में ये गैप पेंडिंग पड़ा हुआ, तो यहाँ तक मार्केट आने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े गैप्स को मार्केट नहीं रहने देगा कभी भी, है ना। इनको क्लियर करेगा फिर मार्केट ऊपर आएगा। उसके बाद में ये लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब ये लेवल आज के इस सेशन के लिए नहीं है, ठीक है, ये लेवल है क्योंकि यहाँ पे मार्केट के पास अच्छा खासा सपोर्ट है।
ठीक है, उसके लिए अभी देखो यहाँ पे मार्केट में आज जो सेल ऑफ आया लास्ट कैंडल में, ठीक है, अभी लास्ट कैंडल में रिटेल ट्रेडर्स ने क्या करा होगा, ऑब्वियसली उन्होंने यहाँ पे सेल करा होगा अगर उनको मौका मिला होगा। अगर हम इसी कैंडल को 1 मिनट पर देखें तो देखते हैं क्या हुआ है। हाँ, लास्ट ये बहुत देर से 15 मिनट से ये कैंडल गिर रही थी, बड़ी हो रही थी, तो बहुत से रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन ली होगी, बट पॉसिबली मार्केट उनकी साइड जा भी सकता है, देयर आर प्रोबेबिलिटी, बट सेलिंग की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ना थोड़ी सी रहेगी। ठीक है, ऊपर की तरफ देखें और ये हमारे लिए ऊपर के लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। कल की रेंज थोड़ी सी बड़ी ली है मैंने, क्योंकि अब मार्केट अपनी जोन से बाहर आ चुका है, साइडवेज जोन से, तो हमको सेल ऑफ काफी अच्छा देखने को मिल सकता है मार्केट में ना। तो उसके बाद में अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में वैसे तो ट्रेड करने की सिचुएशन है नहीं अभी, बट बैंक निफ्टी के लिए ये जो लेवल्स हैं ना पुराने, यही अभी रहेंगे। उसमें हम एक छोटा सा लेवल ऐड करेंगे और वो होगा राउंड नंबर कौन सा, 53,000 का। ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई हाई से नीचे आ रहा है। ठीक है, अपने ऑल टाइम हाई से ये नीचे आ रहा है, तो ये थोड़ा सा पुल बैक लेगा, नीचे आना है इसको। इसके भी काफी गैप्स यहाँ पे पेंडिंग पड़े हुए हैं, एक ये गैप पेंडिंग पड़ा हुआ, उसके बाद में ये गैप पेंडिंग पड़ा हुआ, तो इनको क्लियर करे बिना नहीं जा सकता कोई भी इंडेक्स ऊपर नहीं जा सकता अगर उसके पास नीचे की तरफ गैप्स पड़े हुए हैं। और इन कैंडल्स का स्ट्रक्चर भी अगर देखें तो बहुत ज्यादा सेल ऑफ नहीं आ रहा है जितना मार्केट में हमको चाहिए। ये कल फिर से ऊपर पंप कर सकता है। अगर हम यही चीज निफ्टी में देखें तो निफ्टी में भी वही सेम सिचुएशन है, 50-50 चांसेस रहेंगे यार। आप किसी भी साइड वन साइडेड होके मत ट्रेड करना। कल लास्ट सेशन है, फ्राइडे है कल, तो थोड़ा कोशिश करना कि ध्यान से ही आप ट्रेड करो, जो भी ट्रेड करो। और हमारे टेलीग्राम को आप लोग प्लीज ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे जुड़िए, हमारे साथ आइए। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर कभी।